सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका उपस्थित हूँ सरल ऐप के बारे में आवश्यक जानकारी के साथ। साथियों, आज हम देखेंगे ये 5 स्टेप प्रोसेस टू कंडक्ट सरल ऐप। किस तरह से हम 5 चरण को फॉलो करके सरल ऐप से नेट असेसमेंट करवा सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 में हमारे सामने आता है लॉगिन करने के बाद हमारे सामने एक स्क्रीन आता है कुछ इस तरीके से। इस पर लिखा होता है असेसमेंट। इस पर क्लिक करने के बाद हमको दूसरा स्क्रीन आता है इस तरह से, जिसमें हमें क्लास सेलेक्ट करनी है, सेक्शन हमें कोई सिलेक्ट नहीं करना है, सब्जेक्ट हमें हिंदी और मैथमेटिक्स ही रहना है, और उसके बाद पेपर सेट हमें नन ही रखना है। उसके बाद हमें करना है सबमिट। इसके बाद हमें जाना है अगले स्टेप पर, जिसमें कि हमें बच्चों की अटेंडेंस मार्क करनी है। जो ये ग्रीन बटन देख रहे हैं आप, ये ग्रीन बटन प्रेजेंट शो कर रहा है, और अगर कोई बच्चा एब्सेंट है तो हमें इस पर क्लिक करना है। ये रेड हो जाएगा, तब उस बच्चे की एब्सेंट मार्क हो जाएगी। अगले स्टेप में हमें ये दिखाई देगा, ये वाला स्क्रीन समरी पेज। ठीक है, समरी पेज पर हमें नीचे ये बटन दिखाई दे रहा है क्लिक हेयर टू स्कैन। हमें इस पर क्लिक करना है और यहाँ से हमारी स्कैनिंग शुरू हो जाएगी। स्कैनिंग करते समय हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि हमारी जो OMR शीट है वो बिल्कुल प्लेन टेबल पर रखी हो, ऊबड़ खाबड़ ऊंची नीची ना हो। वहाँ पर जहाँ पर हम स्कैनिंग कर रहे हैं जगह पर पर्याप्त रोशनी हो, अंधेरा ना हो, अच्छी खासी रोशनी होनी चाहिए। इस OMR शीट पर हमें मोबाइल को बिल्कुल सीधा रखना है। OMR शीट के बिल्कुल ऊपर, आड़ा या तिरछा, ऊपर नीचे नहीं रखना है, सीधा बिल्कुल ठीक उसके ऊपर होना चाहिए। स्कैन होने के बाद एक शीट जब स्कैन हो जाएगी तब आपको स्क्रीन पर ये लिखा दिखाई देगा, लेआउट इज कैप्चर प्रोसेसिंग द रिजल्ट। इसके बाद आपको अगली स्क्रीन दिखाई देगी जो है स्टेप नंबर 4, जिसमें कि आपको उस बच्चे का डाटा दिखाई देगा। पूरी शीट का जितने भी बच्चे हैं, उसमें 8 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, उस शीट का डाटा दिखाई देगा, और आपको यूनिक आईडी दिखाई देगी, और आपको दिखाई देंगे उसके मार्क्स। अगर आपको वो टैली करने हैं अपनी OMR शीट से पहले, सही है या नहीं। अगर नहीं सही है तो वो आपको मैन्युअली सही करने पड़ेंगे, और उसके बाद ही आपको सेव करना है। सेव करने के बाद स्क्रीन आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जिसमें लिखा है रिव्यू स्कैन और सबमिट ऑल स्कैन्स। आपको समरी में देख रहे होंगे एक दिखाई दे रहा है, लेकिन अच्छा है कि हम अभी से सबमिट ना करें। हमें जितने स्कैन करने हैं क्लास 1 to 3 हम 4 से 5 स्कैन कर सकते हैं एक साथ, और उससे ज़्यादा अगर हम 4 to 8 की बात करें तो हमें 15 से 20 एक बार में स्कैन करने हैं, अदरवाइज़ हमें सबमिट करने में प्रॉब्लम होती है। तो स्कैन करने के बाद, जैसे आपने एक स्कैन करने के बाद एक संख्या दिखाई दे रही है, इसी तरह अगर आप 3 स्कैन करते हैं तो 3 संख्या दिखाई देगी अगर आपने सबमिट नहीं किया है। हमें सबमिट करने से पहले सारे स्कैन करने हैं। उसके बाद सबमिट ऑल करने से पहले हमें क्या करना है, रिव्यू स्कैन करना है, और एक बार फिर से चेक करना है कि जो बच्चे के नंबर हैं वो सही भरे गए हैं या नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ मैनुअली सही करना है, और अगर सब कुछ सही है उसके बाद हमें सबमिट ऑल का बटन दबाना है। इसके बाद हमारे पास मैसेज आएगा, सेव सक्सेसफुली। ये मैसेज आने के बाद हमारा डाटा पोर्टल पर सेव हो चुका है। अब हम अगली क्लास के लिए अपना डेटा यही प्रोसेस शुरू कर सकते हैं बैक आके। एक और ख़ास बात है, जब हम बैक आ जाते हैं तो हमें अपनी समरी में 0 ही स्कैन सबमिटेड दिखाई देंगे। उसमें घबराने की बात नहीं है। सक्सेसफुली सेव होने के बाद हमारा डाटा पहुंच चुका है, हमें समरी में 0 ही दिखाई देने वाला है, इसलिए उसके लिए आप परेशान ना हो। साथियों, आज हमारे जनपद में नेट असेसमेंट हुआ था, तो करते समय कुछ प्रॉब्लम्स आई साथियों की। उनको मैं इस वीडियो में रख रही हूँ, जिससे सभी लोगों को हेल्पफुल हो सके। जैसे कि प्रॉब्लम आई कि एक बच्चा ही बचा है एक शीट पर, तो उसका वो स्कैनिंग नहीं ले रहा था। इस केस में हमें क्या करना है कि एक शीट पर अगर एक ही बच्चा रह गया है तो हमें उसके साथ एक 9 नंबर की यूनिक आईडी, फेक आईडी ऐड कर देनी है कोई भी, और तब वो स्कैनिंग ले लेगा। या फिर हमें ऐसा रखना ही नहीं है कि एक बच्चा एक शीट पर आए, हमें सभी बच्चों को डिवाइड कर लेना है। एक क्लास में अगर सपोज़ 17 बच्चे हैं तो हमें
3 शीट लगेंगी और 3 शीट पर हमें बराबर बराबर बच्चे हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो एक शीट पर एक बच्चा नहीं बचेगा। एक और प्रॉब्लम आई कि समरी में ज़ीरो ही दिखाई दे रहा था, तो सभी को बहुत परेशानी हो रही थी कि हमने तो सबमिट कर दिया है फिर भी ज़ीरो क्यों दिखाई दे रहा है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारा डेटा सक्सेसफुली सबमिट आ जाता है, सक्सेसफुली सेव्ड आ जाता है, उसके बाद हमारा डाटा पहुंच चुका है पोर्टल पे और समरी में अगर ज़ीरो भी दिखाई देता है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने ऐसी बहुत विद्यालय सारी के डेटा को समस्याएं प्रेरणा आई, जिनमें पोर्टल से पर 2 जाकर मुख्य मुझे लगी चेक कर जिनको मैंने सकते यहाँ हैं, पर जो कि शेयर 2 से किया है। 3 घंटे में वहाँ अपलोड हो जाता है। तो वहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि हमारे विद्यालय के सभी छात्रों का असेसमेंट वहाँ सबमिट हो गया है या नहीं। आशा करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।